वर्नियर कैलिपर समझने से पहले एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये लाइन सेगमेंट ए भी है, इसकी हमें लेंथ मेजर करनी है। मैं भी मेजरमेंट करता हूँ। इसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो 7.7 और 7.6 के बीच में आ रही है। वही मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, 7.6 और 7.7 के मिडिल में आई है। मान लेते थोड़ी देर के लिए कोई बच्चा इस तरफ से देखता है तो उसे 7.7 के नज़दीक दिखेगा और वो 7.7 इसकी मेजर्ड वैल्यू लिख देगा इस लाइन सेगमेंट की। यदि कोई बच्चा इस तरफ से देखता है इसी लेंथ की मेजर्ड वैल्यू वो क्या लिखेगा, 7.6। फिजिक्स में इसको स्पेशल नेम से जाना जाता है जिसे पैरालैक्स बोलते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के इस सेंटीमीटर स्केल से डेसिमल के 1 पॉइंट के बाद एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता है। एग्जैक्ट ये डिस्टेंस कितनी होगी, 7.6 और 7 पॉइंट के बीच में यदि अटक गया, यानी डेसिमल के बाद इस स्केल से अनसर्टेनिटी कुछ आ रही है। इसी अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए वर्नियर स्केल को लाया गया था। वर्नियर स्केल 16वीं सदी में यानी 16th सेंचुरी में इसका खोज पियरे वर्नियर नाम के एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने की थी। उन्होंने क्या कहा था कि यदि आप सिंपल स्केल जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होती है उसके नीचे आप कैलिपर स्केल इंसर्ट कर दोगे, ये मेन स्केल है, इसके नीचे आप यदि ये कैलिपर स्केल इंसर्ट कर दोगे वर्नियर स्केल, तो वो जो अनसर्टेनिटी आ रही थी यहाँ पे 7.7 और 7.6 और 7.7 में, ये कोई एम्बिग्यूटी नहीं रह जाएगी। इसी को दूर करने के लिए उन्होंने ये नीचे ये स्केल फिट किया था। अब हम देखेंगे कि इस स्केल को फिट करने से वो एम्बिग्यूटी दूर कैसे हो गई थी। एक्चुअली में नीचे जो ये स्केल होती है, इस स्केल के नीचे ये इस स्केल की ये मूवेबल स्केल होती है, इसके नीचे ये मूव करते रहता है। आप इसके नीचे अपन जिसको मेजर करनी, जिस वैल्यू मेजर करनी होती है उसको यहाँ पे फिट करते हैं और ये वैल्यू आगे पीछे स्लाइड करती रहती है। इसको मूवेबल जॉ होता है और ये फिक्स जॉ होता है। जब आप इस वर्नियर स्केल को देखोगे तो इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगी। आप क्या ध्यान दोगे कि इसमें मेन स्केल की जो 9 डिवीज़न है इसके 10 डिवीज़न से कंसाइड किया हुआ है। काउंट करते हैं इसकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी 9 डिवीज़न। और नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसके 10 बॉक्स की जो लेंथ है उसके 9 बॉक्स की वही लेंथ है। और ये मैंने क्या कर रखा है कि ये जो अपना ये सिंपल सेंटीमीटर स्केल होता है, इसके 0 से लेकर के 1 तक के सेंटीमीटर को मैंने जूम करके 0 से लेकर के 1 तक के जूम करके 10 बॉक्स में डिवाइड करके यहाँ पे बना रखा है। ये एक्चुअली 1 सेंटीमीटर है जिसको मैंने 10 सेंटीमीटर के बराबर बना के रखा है, सॉरी जिसको मैंने 10 mm के बराबर बना के रखा है। यदि इसके एक बॉक्स की यदि लेंथ हम निकालना चाहें तो चूँकि इसके 9 बॉक्स की लेंथ जो होगी वो 9 mm के बराबर होगी, तो 9 mm इजकल टू इसके 10 बॉक्स, तो वहाँ से एक बॉक्स की लेंथ आ सकती है। वहाँ से वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है। 9 mm इजकल टू इस वर्नियर स्केल के 10 बॉक्स, तो इसके एक बॉक्स की जो मेजर्ड वैल्यू आएगी एक बॉक्स 0.9 mm के बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब इसका एक बॉक्स, चूँकि इसके एक बॉक्स की मेजरमेंट आ गई है, अब इसका हम यूज कैसे करते हैं अब प्रॉब्लम में दिखाता हूँ। अब आप इस प्रॉब्लम को देखो, उन्होंने क्या किया है, ये वर्नियर स्केल में एक बॉक्स को, क्यूबिकल बॉक्स को इसमें इंसर्ट कर दिया और इसकी मेजर ली है, इसकी मेजरमेंट की है। हुआ क्या है, ये 13 पॉइंट समथिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचा है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये इसके लिए मूवेबल था, मूव करके पीछे आ गया है। तो यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने मेजर्ड कैसे किया, देखो इसकी मेजर करने की दो तरीका हो सकता है। एक तरीका, सबसे पहला जो हमें ज़रूरत है, ये 13 के बाद जो ये गैप है इसकी वैल्यू हमें निकाल लेना है। यदि ये वैल्यू हम निकाल लिए तो इस बॉक्स की एग्जैक्ट लेंथ की मेजरमेंट हमें पता चल जाएगी। चूँकि ये 13 mm है, ये 14 mm, ये 15 mm, ये 16 mm, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है 16 mm। और ये यहाँ से ये कंसाइड कर रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस निकालूंगा, उसमें से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हमें
मालूम चल जाएगी। तो ये 16 mm माइनस 3 बॉक्स की डिस्टेंस जितनी है, तो हमें मालूम है 16 mm माइनस 3 और 1 बॉक्स की जो डिस्टेंस थी वो 0.9 mm थी। यहाँ से जो कैलकुलेशन आएगी 16 mm माइनस 2.7 mm, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 3 और ये 3 हो गया 13.3 mm इसकी बॉक्स की लेंथ साइड लेंथ आ जाएगी। वही इन्होंने शायद सॉल्व भी की होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 13.3 mm मेजर्ड वैल्यू आई है। ये उन्होंने फार्मूला लगा के निकाला है, अपन सीधे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके सिंपल लॉजिक लगा के यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस इसमें से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करके निकाल दी, क्योंकि हमें इसकी एक बॉक्स की डिस्टेंस मालूम थी। अब बॉक्स जो यहाँ पे फंसा था, सिंपल यदि ये स्केल नहीं होता और बॉक्स यहाँ पे फंस जाता तो फिर कोई बच्चा बोलता 13.2 13.3, इसमें फिर एम्बिग्यूटी रहती। इस स्केल लगाने से मैंने एग्जैक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका और भी था कि आप इसके लिस्ट काउंट मेथड को अपनाओ। लिस्ट काउंट क्या कहता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्ट काउंट जो होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से आप मिनिमम कितनी रीडिंग ले सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की वो लिस्ट काउंट होती है। लिस्ट काउंट तभी आएगी जब इस छोटे से नीचे वाले जो वर्नियर स्केल है उसकी फर्स्ट लाइन मेन स्केल से कंसाइड कर जाए। तो मैंने वही काम कर रखा है। अगर मान लो सेकेंड लाइन यहाँ से कंसाइड किया तो इससे और ये गैप जो होगी और मोटी ही होती जाएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ से फर्स्ट लाइन कंसाइड करके इसकी मिनिमम लेंथ, इस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकता हूँ वही किया है। थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ पे एक वायर के डायमीटर में मेजरमेंट करना चाहता हूँ, इसके बीच में गैप में रखा और फर्स्ट लाइन ही कंसाइड कर गया। तो हमें पता है इस मेन स्केल पे ये जो फर्स्ट है वो 1 mm के बराबर है, और नीचे जो ये है ये डिस्टेंस ये इसके एक बॉक्स की लेंथ के बराबर है। यदि 1 mm में से इसके एक बॉक्स की लेंथ यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस वायर की डायमीटर के बराबर में आ जाएगी। तो 1 mm में से मैंने वही इस बॉक्स की 1 बॉक्स की मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें 1 mm माइनस 0.9 mm, जो 1 बॉक्स की मेजरमेंट इधर यहाँ पे निकल के आई थी उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो कि इस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम लिया गया मेजरमेंट है। तो अब 1 mm में से 0.9 mm सब्ट्रैक्ट करके 0.1 mm जो आया इस इंस्ट्रूमेंट के लिए यानी वर्नियर कैलिपर स्केल के लिए लिस्ट काउंट है। क्योंकि अब इस वर्नियर कैलिपर के स्केल की लिस्ट काउंट 0.1 mm आ चुकी है। ध्यान रखें इसकी लिस्ट काउंट 1 mm तभी आई है जब मैंने इसके 10 बॉक्स को इसके 9 बॉक्स से कंसाइड कराया था। क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसके 20 बॉक्स से इसके 25 बॉक्स को कंसाइड करा दे। उस केस में हम फिर ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे इसकी कितनी मेजरमेंट के बराबर होगी, फिर इससे वहाँ की इसकी एक बॉक्स की लेंथ निकालेंगे, फिर इसके यहाँ से फर्स्ट बॉक्स को कंसाइड कराएंगे, फिर वहाँ से जो लिस्ट काउंट आएगी वो लिस्ट काउंट अलग लिस्ट काउंट होगी। तो ये लिस्ट काउंट सिर्फ इस स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड होता है उसके लिए, स्टैंडर्ड के लिए है ये जो लैब में पाया जाता है वर्नियर कैलिपर, उसके लिए ये लिस्ट काउंट होती है 0.1। प्रॉब्लम बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब देखो इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल के इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई थी। इसी प्रॉब्लम को लिस्ट काउंट से सॉल्व कर सकते हैं। जनरली लिस्ट काउंट से ही सॉल्व करनी है। इस छोटे से डिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो डिस्टेंस वही होगी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिवीजन से लिस्ट काउंट की मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी इसकी जो डिस्टेंस लिखेंगे वो लिखेंगे, चूँकि थर्ड लाइन यहाँ पे कंसाइड कर रहा है, हम देखेंगे नीचे वाले स्केल का यानी कैलिपर स्केल का वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन कंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। यहाँ पे थर्ड लाइन ही कंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू इसके लिस्ट काउंट 0.1, यानी ये डिस्टेंस जो आएगी ये छोटी सी डिस्टेंस वो 0.3 आएगी। अब देखो यहाँ से हमें मालूम चल गया ये 13 mm है और ये 0.3, तो 13 में 0.3 मेजर ऐड कर देंगे तो फिर इसके बॉक्स की लेंथ आ जाएगी। तो 13 mm में 0.3 mm ऐड कर दें, फिर यहाँ से 13.3 mm ही आया लेंथ। तो आप जैसे भी निकाल लो यहाँ से, यानी आप ऐसे निकाल लो या पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी पूरी लेंथ में से छोटी सी लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर भी आ जाएगी।
या आप लिस्ट काउंट से निकालो। प्रॉब्लम में जनरली जो आपको दी जाएगी, प्रॉब्लम ऐसे बना के दिया जाएगा कि थर्ड पॉइंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर स्केल कंसाइड विद द 16th पॉइंट ऑफ द मेन स्केल। तो आपको उस टाइम इसी का यूज करना पड़ेगा। और जनरली यही दिया जाता है कि कौन सा पॉइंट किस पॉइंट से कंसाइड कर रहा है। यहाँ पे मैंने लिख रखा वे टू डू प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करें, उसके लिस्ट काउंट को निकाल लें। लिस्ट काउंट ऐसे निकाल लें, सिंपल एक बॉक्स की इसके यहाँ से फर्स्ट लाइन को कंसाइड करा कर इसके बॉक्स की मेजरमेंट निकाल ली है, फिर कितने बॉक्स कितने से कंसाइड कर रहा है उससे निकाल ली है, फिर यहाँ से फर्स्ट लाइन को कंसाइड करा के इसकी छोटी सी मेजरमेंट निकाल ली है। दूसरा जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये जनरल टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर है जो लैब में पाया जाता है, जिसमें इसके 10 डिवीज़न इसके 9 डिवीज़न से कंसाइड किए होते हैं। स्पेशल टाइप्स में कुछ भी हो सकता है, 25 को 20 से कंसाइड करा दे, 30 को 45 से करा दे। और ये जीरो एरर का सिंपल है, आप पढ़ भी सकते हैं। सिंपल आप जीरो एरर के बारे में समझें कि इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आती है उससे रिलेटेड होगा। आप सिंपल ये वेइंग मशीन पे चल जाए और मान लें थोड़ी देर के लिए वेइंग मशीन पहले से ही 5 किलो शो कर रहा है और आप उस पर चढ़ गए और आपकी वेट आई 55 केजी, तो क्या आप 55 केजी के हैं? बिल्कुल नहीं, आप 50 केजी के थे, क्योंकि 5 केजी उसको पहले से ही शो कर रहा था। तो सिमिलरली ये जीरो एरर में यही करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो पहले से शो कर रहा है या बाद में शो कर रहा है उससे सब्ट्रैक्ट कर लेते या ऐड कर लेते उस एरर के हिसाब से कि ये नेगेटिव एरर है या पॉजिटिव एरर है। तो वर्नियर कैलिपर के लिए बहुत है। टाइम मिले तो जीरो एरर को भी देखेंगे।